तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है और तभी स्कूल के सामने एक कार आकर रुकती है, जिस कार के अंदर वही खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग उस कार और उस लड़की को देखकर काफी हैरान होते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। अब वह लड़की स्कूल में जाकर वहाँ के फेस्टिवल को देखने लगती है, पर उसे उस जगह पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि फेस्टिवल में सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे होते हैं। वही हानल और मिजिंग ने क्लोथिंग स्टॉल लगा रखा होता है। जिनसोंग और उसके साथियों ने बॉक्सिंग स्टॉल लगा रखा होता है और इस जगह पर 1000 वॉन देकर कोई भी जिनसोंग के साथ बॉक्सिंग मैच कर सकता है और अगर उसने 1 मिनट के अंदर जिनसोंग को एक पंच कर दिया तो उसे 10,000 वॉन मिलेंगे। पर उस जगह पर जिनसोंग को कोई भी हिट नहीं कर पाता है। वहीं वह खूबसूरत लड़की भी जिनसोंग को फाइट करते हुए देख रही होती है। अब वह बुलीज उस लड़की को देखते ही उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी उस लड़की के साथ मौजूद पर्सन उन्हें गुस्से में देखता है, जिससे वह सभी लोग डर जाते हैं और अब वह लड़की उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से आगे चली जाती है और इस पर्सन का नाम गन है। वहीं डकहुआ और यनसुक म्यूजिक कंपटीशन के स्टेज के सामने खड़े होते हैं और उस स्टेज को देखकर यनसुक काफी नर्वस फील कर रहा होता है, जो देखकर डकहुआ उसे शांत करता है। दूसरी ओर वास्को ने आर्म रेसलिंग का स्टॉल लगा रखा होता है और 5000 वॉन देकर कोई भी उससे आर्म रेसलिंग कर सकता है और अगर वास्को हार गया तो वह उस पर्सन को 10,000 वॉन देगा। पर वास्को काफी आसानी से अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा देता है। तभी वहां पर खड़े यनसुक की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और अब वह उस लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लड़की वहां से आगे निकल जाती है। तभी वास्को यनसुक को देखता है और वह उसके पीछे आने लगता है। दूसरी ओर वह लड़की स्कूल से जा रही होती है। यह देखकर यनसुक काफी तेजी से भागता हुआ उसके पास जाता है और अब वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो? तभी यनसुक को याद आता है कि वह लड़की उससे इस बॉडी में कभी भी नहीं मिली है। यह देखकर यनसुक परेशान हो जाता है। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, वह यनसुक जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती है और यनसुक के चेहरे को देखकर भले ही दूसरी लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती होंगी, पर वह बाकी की लड़कियों की तरह नहीं है। अब इस लड़की की पर्सनैलिटी को देखकर यनसुक सोचने लगता है, दूसरी बॉडी में मैं जब भी इससे मिला हूँ इसने हमेशा मेरे साथ नाइस बिहेव किया है, पर अभी इस वक्त यह इतने गुस्से में क्यों है? तभी वह लड़की बोलती है, यह स्कूल एक बेकार स्कूल है और इस पूरे स्कूल में तुम्हारे जैसे ही लोग भरे हुए हैं जो एक दूसरे को उनके लुक के ऊपर जज करते हैं और वह यहाँ खास तौर पर म्यूजिक कंपटीशन को देखने के लिए आई थी, पर यहाँ के लोगों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वह यहाँ से जा रही है। तभी यनसुक उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त गन यनसुक का हाथ पकड़ लेता है। वहीं गन की ग्रिप काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो देखकर यनसुक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गन बोलता है, उसने तुमसे कहा ना कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी यनसुक गन से अपना हाथ छुड़वा लेता है, जो देखकर वह लड़की काफी हैरान होती है, क्योंकि गन की पकड़ से छूटना कोई आम बात नहीं है। उसी वक्त गन अपने किक से यनसुक पर अटैक करने की कोशिश करता है। यनसुक अपने हाथों से उसके किक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर गन अपने किक की डायरेक्शन को बदल देता है। यनसुक उसे भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उसे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता और वहां पर घायल हो जाता है। अब गन की एक ही किक में यनसुक की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं गन बोल रहा होता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम इस जगह पर मेरी अटैकिंग स्पीड को देख पाए। तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने इस जगह पर बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, पर तुमने आज यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है और यह करने के लिए मैं भी इस जगह पर मजबूर हूँ। तो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह यनसुक की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह लड़की गन को रोकने की कोशिश करती है। गन बोलता है, मुझे स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना किसी को भी तुम्हारे पास न आने दूं और इस पर्सन ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की है, तो अब मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और अब वह यनसुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस जगह पर वास्को की एंट्री होती है, जो बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब वास्को को देखकर यनसुक हैरान होता है। तभी गन बोलता है, तो क्या यह तुम्हारा दोस्त है? वास्को बोलता है, हाँ यह मेरा दोस्त है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ
वरना बहुत पछताओगे। गन हंसता हुआ बोलता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और अब वह काफी तेजी से वास्को के फेस पर एक पंच करता है, जिससे वास्को थोड़ा पीछे हो जाता है, पर वह अपनी जगह से नहीं हिलता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वास्को बोलता है, तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो अपने ग्लासेस उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन महंगे ग्लासेस को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। यह देखकर गन भी काफी हैरान होता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें इस जगह पर दर्द नहीं हुआ? सच में यह स्कूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यह बोलता हुआ वह अपने चश्मे को उतारता है। अब वास्को उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यनसुक की हालत खराब होती है, पर वह फिर भी काफी ज्यादा ताकत लगाकर वहां पर खड़ा होने की कोशिश करता है। यह देखकर गन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके किक को खाने के बाद इतनी जल्दी कोई भी पर्सन उठ नहीं सकता है। और अब यनसुक और वास्को दोनों ही गन के सामने खड़े होते हैं। तभी गन बोलता है, भले ही तुम दोनों इस जगह पर मिलकर मुझसे फाइट करो, पर फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। अब गन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह लड़की गन को रोक देती है और बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उनसे कंप्लेन करूं? तो अब बस यहीं पर रुक जाओ। जो सुनकर गन वहां पर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं सच में आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। तो मेरे दोस्तों, अब तुम इस जगह पर शांत हो सकते हो, क्योंकि अब मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और यह बोलकर गन वहां से जाने लगता है। वहीं खड़ा यनसुक सोच रहा होता है, इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसका मतलब यह भी एक स्टूडेंट है। तभी वह लड़की यनसुक के सामने अपनी कार रोकती है और उससे माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है। अब उनके वहां से जाते ही वास्को लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। यनसुक उसे संभालता है। तभी वास्को बोलता है, आखिर वह पर्सन था कौन? यनसुक बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी वास्को बोलता है, तुम इस जगह पर भले ही मुझसे कितनी बार भी फाइट क्यों ना कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर उस पर्सन से दोबारा मत टकराना, क्योंकि वह अनदर लेवल पर है। और अब वह बोलने लगता है, मैं सच में उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और अब वह दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वास्को यनसुक को पीने के लिए जूस देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि वह आज तक यनसुक को गलत समझता रहा, पर अब उनकी सभी गलतफहमी दूर हो गई है। और अब वह यनसुक से बोलता है, अगर अगली बार हमारे बीच फाइट हुई तो उसमें मैं ही जीतूंगा। तभी उस जगह पर सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है। जो सुनते ही यनसुक काफी तेजी से भागता हुआ उस ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि उस म्यूजिक कंपटीशन को देखने के लिए वहां म्यूजिक कंपनी का ओनर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। दूसरी ओर होंगजे यनसुक और डकुआ के लिए कपड़े लेकर आया होता है, जिन्हें पहनकर वह इस कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे। अब यनसुक होंगजे को थैंक्स करता है। तभी उस जगह पर हॉबिन आता है और अब वह डकुआ की बेइज्जती करता हुआ स्टेज पर चला जाता है। अब वहां पर हॉबिन का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और हॉबिन का परफॉर्मेंस उस जगह पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं स्टेज के पीछे से यनसुक वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस को देख रहा होता है और उस जगह पर इतने सारे लोगों को देखकर वह काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी डकुआ उससे बोलता है कि यनसुक, इस बारे में सोचो कि आखिर तुम यह गाना किसके लिए गाना चाहते हो। उस पर्सन के बारे में सोचो जिससे तुम प्यार करते हो और उसके लिए यह गाना गाना चाहते हो, जिसके बाद तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करोगे। अब वहां पर अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद हॉबिन डकुआ के पास आता है और उससे बोलता है, तुमने हमारा गाना सुना, इस जगह पर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। डकुआ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। जो सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, तू दोबारा से मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और अब वह काफी तेजी से डकुआ के पेट में पंच करता है, जो देखकर यनसुक को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? हॉबिन बोलता है, तो क्या इस जगह पर तू भी पिटना चाहता है? यह सुनते ही यनसुक हॉबिन की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी डकुआ उसे रोक देता है और बोलता है कि हम हॉबिन को इसका जवाब इस कंपटीशन में जीत कर देंगे। जो सुनकर यनसुक वहां पर रुक जाता है। अब एंकर वहां पर डकुआ और यनसुक को गाने के लिए बुलाता है। अब यनसुक को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और अब जिनसोंग और बाकी सब यनसुक का गाना सुनने के लिए स्टेज के पास जाने लगते हैं। वहीं खड़ा म्यूजिक कंपनी का ओनर बोल रहा होता है, यह लड़का देखने में अच्छा है, पर इससे किसे फर्क पड़ता है? अगर इसे गाना गाना नहीं आता हो तो यह कुछ नहीं कर सकता।
अब एंकर यनसुक से पूछता है, तुम तो इस स्कूल के सबसे फेमस लड़के हो, तो आखिर तुमने इस कंपटीशन में परफॉर्म करने के बारे में कैसे सोचा? यनसुक बोलता है, मेरे दोस्त ने मुझसे इस बारे में पूछा था, जिसके बाद हम दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस की और अब हम दोनों यहाँ पर हैं। तभी एंकर बोलता है, तो क्या डकुआ तुम्हारा दोस्त है? सच बात तो यह है कि तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग अलग स्पीसीज के दिखते हो। और अब वह डकुआ की वहाँ पर बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। वहीं डकुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी उस कंपनी के ओनर का असिस्टेंट उसे बताता है कि यह मोटा तो वही है जो उस दिन हमारे कंपनी में ऑडिशन देने के लिए आया था, पर हमने इसे भगा दिया था। और अब उस जगह पर उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। वहीं अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर यनसुक काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और अब उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती है, जो देखकर हॉबिन और उसके साथी यनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब उस जगह पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, जो देखकर यनसुक और भी ज्यादा डर जाता है। तभी डकुआ आगे बढ़कर उस जगह पर अपना रैप स्टार्ट करता है। अब उसकी आवाज सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं खड़े यनसुक को डकुआ की बात याद आती है और अब वह उस जगह पर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है कि उसकी मॉम ने इस जगह पर उसके लिए कितना कष्ट सहा है। अब वहाँ पर यनसुक गाना गाना स्टार्ट करता है, जो सुनकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं यनसुक गाना गाते हुए अपने पुराने सभी फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। और अब उनका गाना खत्म होने के बाद उस जगह मौजूद सभी लोग उनके फैन हो चुके होते हैं और अब उस कंपटीशन में डकुआ और यनसुक जीत जाते हैं, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं उनके सभी दोस्त भी उनकी तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। वहीं दूर खड़ा हॉबिन बोल रहा होता है, यह दोनों बस इस जगह यनसुक के लुक्स की वजह से जीते हैं। और अब वह अपनी हार का जिम्मेदार यनसुक को ठहराने लगते हैं। तभी वह म्यूजिक कंपनी का ओनर उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि नहीं, वह अपने लुक्स की वजह से नहीं जीता है, बल्कि उसने तुम दोनों से अच्छा गाना गाया और तुम दोनों उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जोंगी बोलता है, तो अब हमारे साथ क्या होगा? क्या हमारा डेब्यू रिलीज होगा या नहीं? वह ओनर बोलता है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। जिसके बाद वह यनसुक की ओर जाने लगता है। वहीं यनसुक और डकुआ काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वह ओनर डकुआ के पास आकर बोलता है, तुम तो वही हो ना जो पिछली बार ऑडिशन के लिए आए थे? डकुआ बोलता है, तो क्या मैं अभी भी आपको याद हूँ? ओनर बोलता है, हाँ, मैं एक बार देखे हुए चेहरे दोबारा कभी नहीं भूलता और मैं यह कहना चाहूंगा कि तुम काफी अच्छा गाते हो और पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो और यह लो मेरा बिजनेस कार्ड, तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। यह देखकर डकुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह ओनर डकुआ को वह कार्ड न देकर यनसुक को कार्ड देता है, जो देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है। तभी यनसुक पूछता है, पर इस जगह पर डकुआ का क्या? ओनर बोलता है, मैं कहना चाहूंगा कि डकुआ भी काफी अच्छा गाता है और उसके पास बहुत टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी जरूरत है। वह अपने आप ही इस जगह पर कुछ न कुछ कर लेगा। यह सुनकर यनसुक को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? ओनर बोलता है, बेरहम इस जगह पर मैं नहीं बल्कि पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिक को जो चीजें पसंद आती है हम उन्हें वही चीजें बेचते हैं। तो यनसुक, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसके बाद तुम्हारे पास इस जगह सब कुछ होगा और तुम रातों ही रात फेमस हो जाओगे। तभी यनसुक उन्हें मना कर देता है, जो सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यनसुक के पास खुद चलकर यह मौका आया था, पर यनसुक ने उसे मना कर दिया। अब यनसुक मुड़कर देखता है तो डकुआ पहले ही वहां से जा चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ बस में बैठा अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जीहो, डकुआ और यनसुक अपनी रियल बॉडी के साथ दुकान के बाहर बैठे हुए होते हैं। वहीं वह अपने गाए हुए वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसे किसी ने नेट पर अपलोड कर दिया होता है और उस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके होते हैं। पर अपलोड करने वाले पर्सन ने एडिट करके डकुआ का सीन उसमें से हटा दिया होता है और यह देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है, पर वह खुद को दिलासा देते हुए बोलता है, भले ही इस बार मुझे मौका ना मिला हो, पर मैं जान गया हूँ कि इस जगह पर लोगों को मेरे लिखे हुए गाने जरूर पसंद आएंगे। तभी यनसुक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इस जगह पर तुम्हारे पास टैलेंट हो तो तुम्हें लुक्स की क्या जरूरत। और अब वह तीनों इस बारे में वहाँ पर बात करने लगते हैं और उनके बात करने के तरीके से हमें पता चलता है कि वह तीनों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं यनसुक की रियल बॉडी के साथ।
अब हमें कार में बैठे एक फेमस पर्सन को दिखाया जाता है जो भी वहां पर बैठा हुआ यनसुक का गाना सुन रहा होता है और इस पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर काफी बड़ी मात्रा में मीडिया इंतजार कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी ओर वह खूबसूरत लड़की भी यनसुक के गाए हुए गाने को सुनती है और तभी उसे याद आता है कि उस शॉप के अंदर रियल यनसुक इस गाने की प्रैक्टिस किया करता था और इस बारे में सोचकर वह अपने बगल में देखती है जहां पर एक मोटी लड़की सो रही होती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें यनसुक अपनी नई बॉडी में सोकर उठता है और अब वह तैयार होकर स्कूल की ओर निकल जाता है। वहीं हमें उसके कमरे में कई सारे फोटोज चिपके हुए दिखाई देते हैं और यह सभी फोटोज उसकी रियल बॉडी और न्यू बॉडी की उसके दोस्तों के साथ होती है, जिसमें वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं उसके बगल में यनसुक ने अपनी डेली एक्सरसाइज का चार्ट भी बना रखा होता है। वहीं उसने अपनी एक फोटो में अपनी रियल बॉडी और न्यू बॉडी के फोटो को काटकर एक साथ चिपका रखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह इस जगह पर बहुत ज्यादा खुश है और यह सब कुछ उसकी नई बॉडी की वजह से हो पाया है। इसीलिए वह अपनी न्यू बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। और गाइज, अगर आपको लुकिज्म का सीजन 2 जल्द से जल्द चाहिए तो लुकिज्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।